तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ मैथ। तो गाइस, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई किया करते होंगे। तो चलिए आज वही क्वेश्चन जानेंगे जो आपको एग्जाम में आने वाला है और आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको बता देते हैं कि ये मतलब एक चैप्टर का 2 वीडियो मैं बनाऊँगा। कितना, अगर मैं ये क्षेत्रमिति से चैप्टर लिया हूँ 13.1 है ना, तो इसका 2 वीडियो हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 2 तक मैं इसको क्या करूँगा, ख़त्म कर दूँगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो क्या हो जाएगी, पूरा चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें 9 क्वेश्चन है, हम 4 क्वेश्चन आज बताएंगे और 5 क्वेश्चन का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम जल्दी जल्दी में पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और अगर आपको पीछे जो छूट गया है वो भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो आपको बना कर दे दूँगा। और संभावना है कि पूरी ऑब्जेक्टिव है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब कराना ही कराना है। ऑल चैप्टर, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ कि ऑल चैप्टर एमसीक्यू, ये मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके पास 60 दिन समय बचा है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है इसको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको या एक और मैं वीडियो दूंगा आपको जिसमें सारा एमसीक्यू होगा, सारे जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जितना जो पूछा हुआ है वही सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ओके गाइस, तो ये सब आप 2025 में वैसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है जो हम आपको बताने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दूसरा बात कि इसकी प्रत्येक चैप्टर की 2 वीडियो आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगी। और वीडियो क्या होगा, 2 वीडियो में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और मैं कम से कम समय में बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और आप लोग का मतलब कि वीडियो देखते होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब मैंडेटली आपको ये तो काम कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, उसके लिए बस कभी कभी आएगी तो मेंटेनेंस करते रहेंगे आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके गाइस, चलो क्वेश्चन पहला है, देख लीजिए। एक्सरसाइज क्या है, 13.1। इस एक्सरसाइज में हम आपसे बात करेंगे, समझ रहे हैं क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन, पाई का मान जब तक कहा ना जाए तब तक आपको 22/7 ही लेना है। जब तक आपसे बोला ना जाए कि नहीं पाई का मान 3.14 लीजिए, तब तक आपको 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन का है, 2 घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन का है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संकलन फलक को मिलाकर है ना एक ठोस बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम घन से घनाभ कैसे बनाएंगे, घन से मतलब कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ओके, चलो आ जाओ। देखो, पहले तो हम घन का डायग्राम बनाने वाले हैं, अच्छे से देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब मानिएगा कि घन है। घन किसे कहते हैं, सबको पता होना चाहिए कि घन किसे कहते हैं। ये घन है और इसके एक और फलक होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी हम बताने का प्रयास करेंगे कि वो फलक क्या होता है। थोड़ी सी गाइस, 1 मिनट, हाथ इधर उधर जा रहा है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही। ओके, ठीक है, तो ये वो घन है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको भी सही कर देता हूँ, अभी हो जाएगा ये। ठीक है, चलो आओ ध्यान से देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये कह रहा है क्या कि घन का आयतन, सबको पता है कि घन का आयतन क्या होता है ना। इसका एक फलक है, मैं इसको अभी ये पूरा
पूर्ण रूप से क्या है ये इसको मैं घन कहूँगा। ध्यान से देखिएगा, ये अभी घन है, क्या है, क्यूब है, ये घन है, इसको हम क्यूब बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ठीक है, तो गाइस सबको पता है कि घन का आयतन, ठीक है, पहले तो प्रश्न में जो दिया है वो हम लिख लेंगे, ध्यान रहे। कहेंगे क्या कि प्रश्न से, ध्यान से देखो, कहेंगे प्रश्न से दिया है सो लिख लो, घन का आयतन। ठीक है, आयतन को हम भी कहते हैं, सबको पता है जो दिया है वो क्या है, घन है। घन इतना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखना, घन का आयतन होता क्या है, घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यू। क्या होता है, ए क्यू। ध्यान दीजिएगा, ए क्यू होता है, इसका मतलब है कि जो 64 दिया है ये घन का आयतन हो गया, एक क्यू बराबर हो गया। ठीक है, तो आप कहिएगा ना कि सर ए बराबर, ये क्यू जाएगा तो इसको क्यू रूट ओवर करके क्यू बनाएगा, ऐसे करके, सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, है ना। देखो, अब इसको आप तोड़ोगे ए बराबर, तो ये चार चार रूप में टूटेगा, ऐसे टूटेगा, 4 गुणे क्या, 4। समझ में आ रहा होगा। ओके गाइस, तो देखो ध्यान से देखो, अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, फिर तो इसका मतलब है कि घन की प्रत्येक भुजा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब सुनो, घनाभ का बात बोला है ना, तो इसका मतलब है, अब मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है, ध्यान दीजिए कि ये वाला जो है, इसकी जो ये लंबाई है, लंबाई तो नहीं, चौड़ाई कहेंगे इसका, ये कहेंगे कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका घन का तो सारा कुछ क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन ये जो लंबाई हम घनाभ अगर बनाए हैं, ये ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ये अगर घनाभ है यहाँ से, ये यहाँ से अगर घनाभ है ऐसे करके, ठीक है, ये अगर घनाभ है, ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो भुजा होगी ये भी 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा ना, ये वाला, 1 मिनट, ये जो होगा ये भी 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। इसका मतलब है, आप यहाँ देखिए, अब आएंगे तो घनाभ के बारे में क्या कहेंगे, सुनो, कहेंगे क्या कि घनाभ की लंबाई L बराबर, तो यहाँ हम कहेंगे बहादुर हमारे कि ये 4 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी ना 8 सेंटीमीटर। क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। बस चौड़ाई क्या होगा इसका, जो चौड़ाई उसका था वही चौड़ाई इसका भी होगा। ठीक है, और ऊंचाई क्या होगा, हाइट क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हाइट भी क्या होगा, 4 ही होगा। अब देखो ये घन क्या हो गया, घनाभ में चेंज हो गया। अब आपको करना क्या है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अब घनाभ का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो सबको पता है कि घनाभ का एरिया होता क्या है, अभी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, घनाभ, है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही एरिया हम डायरेक्ट लिखते हैं। सबको पता है सर कि 2 इंटू एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है कि नहीं, पता होना चाहिए आप लोगों को भी। ठीक है, क्या होता है, एल एच होता है, एल एच होता है। गाइस थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो ही रही है,
यहाँ एच चाहिए ना हमें, तो एल एच होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हम करते क्या है, यहाँ बैठा देते हैं जो दिया है इसको, है ना। तो यहाँ 2 लिख दो और ब्रैकेट कर दो। एल कितना है 8 है, बी कितना है 4 है, देखो ना सामने सब ऊपर लिखा है, प्लस बी कितना है 4 है, फिर हाइट कितना है ये भी 4 है, प्लस एल कितना है 8 है और एच कितना है 4 है, ब्रैकेट बंद कर दो। अब आ जाओ इधर, है ना। देखिए ध्यान से, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ आएंगे तो क्या कीजिएगा आप कि देखो ध्यान से, तो ये वाला क्या होना चाहिए, 2 इंटू ये 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। आप इसको जोड़ो, कितना होगा जोड़ो तो पहले, 2 इंटू 32 दूना 64, 64 कितना होता है 80। बोलो किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, 80 में 2 से गुना करेगा लो तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत बोलो। तो ये वाला अपना फाइनल आंसर है, आपको दिखता होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो अगर फिगर अपना होगा तो मैं इसको इधर करता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला अब दिखता होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तब। ओके गाइस, तो ये अपना आंसर रहा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, अच्छे से देख लो, यही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, इतना दूर में मैंने इसको सॉल्यूशन किया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ओके गाइस, तो एक बार और समझा देते हैं हम आपको, है ना, फिर से देख लो और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। खैर आपको तो पता समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बार समझाते हैं। देखो, घन का आयतन जो दिया था मैंने लिख दिया, फिर घन का आयतन होता क्या है, ए क्यू होता है। तो ए क्यू से मैंने क्या किया, घन की भुजा निकाला। फिर ये घन है तो इसकी प्रत्येक भुजा सबका होगी 4 ही होगा, लेकिन हमने यहाँ एक घनाभ को यहाँ बढ़ाया था, यहाँ देख लो, यहाँ जो बढ़ाया था ये 4 बढ़ेगा कि नहीं, तो लंबाई इसका बढ़ गया। तो यहाँ लंबाई हो गया 8, चौड़ाई हो गया 4 और ऊंचाई भी हो गया 4। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जिससे आपका ये आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा से देखेंगे। ठीक है, चलो, थोड़ा सा पीडीएफ का प्रॉब्लम है, तो ये भी कुछ दिन में दूर हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। थोड़ा छोट और कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। चलिए, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। चलिए, खोखले अर्धगोले के आकार का है तो फिगर तो बनाना पड़तेगा ही। चलो इसको तो हैंड से ही बनाएंगे। यहाँ एक अर्धगोला है ना, चलिए अर्धगोला हम बनाते हैं। एक अर्धगोला के ऊपर, है ना, ये जो मैं बनाया हूँ बहादुर, चलिए अर्धगोला है, क्या है ये, एक अर्धगोला है। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा जब सब कुछ है ये अपने पास, तो यूज हम अच्छा खासा करते हैं। ठीक है, चलो, तो एक अर्धगोला है ना, अर्धगोला के ऊपर, चलिए अब तो हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए, कोई बर्तन, है ना, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक क्या है, खोखला बेलन अर्धरोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, चलो बढ़ाते हैं आगे। करते क्या है, ध्यान से देखना। ये मैं क्या करता हूँ, एक गोला, एक अर्धगोला बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज तो करना ही होगा।
तो ये वो अर्धगोला है और इसके ऊपर का है एक बेलन है, ध्यान से देखना। इसके ऊपर एक बेलन है ना गाइस। तो ये जो है वो ठीक है। चलो ध्यान देना, ये जो है ये वाला, इसको मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे गोला होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझदार हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो इनकी त्रिज्या जो दिया है, देखना इधर व्यास क्या लिखा है, अर्धगोले का व्यास। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास डी बराबर कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो सबको पता है कि आर का मान क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होगा बहादुर, है ना। सबको पता है कि आर बराबर डी/2 होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अर्धगोला और बेलन है तो बेलन में हमें हाइट चाहिए, है ना। लेकिन इसमें एक बात बोला है का कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, चलो नीचे वाला अर्धगोला है, उसके ऊपर एक क्या है, खोखला बेलन अर्धारोपित है, ये भी बात ठीक है। अर्धगोले का बस 7 है और कुल ऊंचाई कितना दिया है, इसमें ऊंचाई जो दिया है पूरा ऊंचाई हाइट कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। बहादुर मेरे, तो हम करेंगे क्या कि इस 13 सेंटीमीटर को यहाँ आपका पर्सनल हाइट क्या आ जाएगा, तो 7 इसमें से घटाएंगे, कहेंगे कि बेलन की रियल ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई। हम यहाँ लिखते हैं बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होगा, अब 13 में से क्या करेंगे ना, 7 को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। अब सारा कुछ निकल गया है ना। अब चलो हम इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको देखिए 2 चीज़ है इसमें, एक बेलन है, एक क्या है, अर्धगोला है। तो दोनों का लिखते हैं। आंतरिक क्या पूछा है, देखो यहाँ पूछा है क्या कि आंतरिक बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कहते हैं इसमें दिक्कत कुछ होना नहीं चाहिए, इतना ले लेते हैं ना। चलो देखो, कहेंगे क्या, बर्तन देखो, बर्तन का आंतरिक भाग का एरिया या क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या है, बेलन है ना, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH, और यही नहीं होता है, प्लस इसमें गोला है तो अर्धगोला है तो 2πr², बात ख़त्म। तो ये वाला बात हम आपसे ये कहेंगे कि इसको ज़रा सा मैं इधर करता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उधर अपना फ़ोटो दिख रहा होगा ना। तो चलिए आते हैं, तो बैठा लो आराम से, देख लो क्या आता है। इसमें चाहो तो 2π है ना, और r कॉमन कर सकते हो। तो 2πr कॉमन करोगे, इधर h बचेगा, इधर क्या बचेगा, r बचेगा। ऐसा इसलिए सुनिए हमारा बात, ठीक है, नहीं तो उस तरफ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इधर देखो 2π इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो दोनों को बाहर कर दिए, इसमें का h है, इसमें का r बचा, तो ये। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 × π का मान 22/7 बोलो, और इधर इंटू है, r कितना है देख लो, h अभी निकाले हम, इधर देखो कितना है, 6 है, तो h लिखो 6 है, प्लस क्या, प्लस इसमें r है 7 अपने पास, तो 7 ले लो, बात ख़त्म, है ना। देखिए अब हम करते क्या है, आंसर क्या होगा ध्यान से देखिएगा। तो ये 22 दोनों क्या होता है, एक चीज़ तो छूट गया है, ध्यान से देखिए क्या छूटा है, r अभी इसमें छूटा हुआ है यहाँ, है
है ना। देखो इसमें हमें लिखना चाहिए, छूट गया है, देखो यहाँ आ रहा है ना ये इसका मान, तो यहाँ लिखना है r, तब लिखना है कि 6 + 7, ठीक है। तो इस 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, और इधर बचेगा क्या, 22 दूना 44 और 7 6 13। तो आंसर क्या होना चाहिए, देखिए 13 चौका 52 के 2 बचा का 5, और 13 चौका 52 और 5 57, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, है ना, यही आंसर होगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। और गोले के ऊपर का है, बेलन रखा हुआ है। तो यहाँ देखो ध्यान से, मुझे थोड़ा सा ये ब्रश लेने दो। ये देखो ये जो भाग है ये, ओहो किधर गया, ये जो भाग है मैं जो पेंट कर रहा हूँ, ये जो भाग था अर्धगोला था, ठीक है, अर्धगोला। अब इसके ऊपर का है, बेलन है ना, बेलन है। तो हमने कुछ नहीं किया था, व्यास दिया था, तो इसका हम क्या करके, ये बबुआ हम त्रिज्या यहाँ 7 सेंटीमीटर निकाल लिया, है ना। और यहाँ हम लोग ये भी निकाल लिए, क्या, हाइट जो फुल दिया था, तो हमने हाइट रियल कितना निकाला, रियल हाइट हमने 6 सेंटीमीटर निकाला, ठीक है, 6 सेंटीमीटर निकाला। उसके बाद यहाँ हम जानते हैं कि बर्तन का आंतरिक भाग का एरिया, तो इसमें क्या है जी, बेलन है और क्या है, अर्धगोला है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें कॉमन किया, मान रखा और कटा दिया, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है ना, प्रीवियस करते हैं, है ना, इसी में क्वेश्चन है। ओके चलो, तो अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसका तो फिगर बनाना ही पड़ेगा, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। एक अर्धगोला है, पहले पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से, देखो यहाँ क्या बोला है, कह रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितना है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर का है, आरोपित है ना, अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण हाइट कितना है, इतना है। इस खिलौने का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ। 13 नंबर क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसी का, ठीक है। चलो मतलब तीसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो फिगर बनाते हैं पहले, चलिए देखिए कैसे, हम ऐसे बना देते हैं। एक अर्धगोला है, लीजिए, ठीक है। इस अर्धगोला पर का है एक शंकु अर्धारोपित है। बहुत अच्छी बात है कि इस पर एक अर्धगोले पर का है, शंकु है। ये लो, अर्धगोले पर का है एक शंकु है, ठीक है। तो ये जो मैं लंब डालूंगा ना, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, ये वाला, ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अर्धगोला पर का है, शंकु है ना। चलो क्वेश्चन को सुनिए अच्छे से। कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, देख लो यहाँ, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर, और पूरा ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, पूरा ऊंचाई जो दिया है 15.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। लेकिन एक काम करो, देखो क्या करना चाहिए, हम करते क्या है, ये तो हो गया, तो कहते हैं कि शंकु की त्रिज्या,
शंकु की, ओहो क्यों ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा हमको इधर हो जाए, 1 मिनट गाइस, फोटो इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं है ना। चलिए फिगर हमारा इधर उधर हुआ होगा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखते हैं हम शंकु की त्रिज्या, लिखकर हम थोड़ा अभी त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। और बताओ इसमें हाइट कैसे निकालेंगे, h निकालेंगे क्या, 15.5 में से, है ना, ध्यान से देखो, 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे हम लोग, तो यहाँ त्रिज्या कितना आ जाएगा, 12 आएगा ना हाइट इसका, 12 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ एक और काम है, जानते हैं क्या, हमें शंकु में चाहिए कि आपको पता है कि शंकु में क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए और क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एल अपने पास है नहीं, तो एल तो निकालना पड़ेगा ना, एच और आर है ना। चलिए अब देखते हैं इधर, तो हम एक काम करते हैं, एल निकालते हैं। सबको बताए थे कि एल बराबर सूत्र होता क्या है, थोड़ा सा आज इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। तो एल बराबर बताए थे, सबको पता होगा ना। चलो एल बराबर हम सूत्र बताए थे आपको कि रूट ओवर में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो तुम ही लो बताओ, इधर ध्यान से देखना, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, 3.5 का स्क्वायर करेंगे ना, तो कितना होगा रे बहादुर, 12 का कितना होता है 144, और इसका होता है 1235 का होता है कितना, करके देख लो, यहाँ कर देते हैं, 35 का कितना होता है ना, 5 25 25 के 5 बचा का 2, 5 दूना 10 और 10 तिया 30 और 2 5 दूना 10 और 10 तिया 30 2 32 बचा का 3 और 3 तरीका 9 और 3 12 1225। तो यहाँ लिख लेते हैं 1225। तो जब 1225 है तो कितने अंक बाद डेसिमल होना चाहिए, 2 अंक बाद होना चाहिए कि नहीं। अब एक काम करो, यहाँ सोचने वाला थोड़ा बात ये है कि आप अच्छे से सोचिएगा, हम आगे बोल देते हैं ना, और अच्छा से ध्यान से देखो कैसे हम करते क्या है कि यहाँ 144 है ना, 0.0 ले लो और एक और 0 ले लो और यहाँ लिख दो 12 और 0.25 है ना, इसको जोड़ो तो ये 2 5.6, इधर कितना हो जाएगा 5 6, कितना आ रहा है देख रहे हैं ना। तो जितना आ रहा है यहाँ लिखिए, पहले आ रहा है बहादुर अपने पास 15,625, लिखो ना, 2 अंक बाद डेसिमल हम दे दिए, इसको तोड़ेंगे ना रे बबुआ, तो ये आएगा कितना, करके देख लेते हैं, वर्गमूल निकालो इसका, ठीक है। तो 5 और ये किसका है पहले बताओ, 156 है, निकाल कर देख लो, तोड़ कर देख लो, अगर इसको तोड़ते हो 5 से ही तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर तोड़ दो तो ये क्या बार में जाएगा, 5 6 के 30 और इधर देख लो 5 दूना 10, 5 25, ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आएगा कितना, 12.5 गुने 12.5, ठीक है। अरे ये 25 का है तो 25 गुने 25 करेंगे और फिर ये डबल 5 आ गया, तो एक इसका पेयर एक इसका पेयर, देख रहे हैं ना। तो समझदार है आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इतना आएगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आना क्या चाहिए, 12.5
5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर होगा गाइस। अभी तो ये आंसर आया नहीं है, एल निकला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब खिलौने का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा खिलौने का क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खिलौने का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? क्षेत्रफल निकालते हैं, कहते हैं क्या, खिलौने का एरिया। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि इसमें क्या है, एक शंकु है तो पाई आर एल, प्लस एक अर्धगोला है तो 2 पाई आर, होगा कि नहीं बताओ। और एक चीज़ और इसमें जानते हो क्या, कि यहाँ एक वृत्त का निर्माण होगा, यानी कि शंकु मैं इधर करता हूँ जिससे पाई आर कॉमन है, तो इधर हो जाएगा 2 नहीं एल होगा केवल, इधर जो होगा बचेगा क्या, एल प्लस 2r। बस कुछ नहीं करना है, पाई का मान ले लीजिए 22/7 और यहाँ r का मान 3.5 को हम 2/7 लिख देते हैं, और एल आपका कितना आया था 12.5, और इधर प्लस दे दीजिए इधर प्लस दे दो, और 2r, r का मतलब 3.5। ठीक है, अब लगभग हो जाएगा, तो 7 से 7 काट दो और 11 बार में जाएगा, इसका मतलब यहाँ 11 हो गया इंटू, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट इतना प्लस 7, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ होना चाहिए 11 गुणे कितना 19.5। अब इसको आप गुणा करेंगे ना बबुआ, तो आपको मिलेगा 214.5। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आज थोड़ा जो ये लिखने का तरीका आप तो एक क्वेश्चन और है तो उसको भी रन देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, कल देखते हैं। ओके गाइस, आई होप वीडियो को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।